नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को जनपद आगरा में मतदान होना है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, परंतु हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 24 से राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह ने सेना में 20 वर्ष देश सेवा की और देश सेवा के बाद वह गांव वापस आए तो उन्होंने फिर से सेवा करने का ठान लिया। वह समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और वर्तमान में ग्राम सलेमाबाद के निवर्तमान प्रधान भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किए जो कि क्षेत्रीय जनता के लिए लाभप्रद है। उन्होंने दर्जनों लड़कियों की, निर्धन लड़कियों की शादी अपने खर्चे से स्वयं कराई। वहीं किरावली क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर उन्होंने आरओ के 2 प्लांट भी लगवाए जो कि निःशुल्क जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं। वहीं मंदिरों की बात की जाए तो राम मंदिर से लेकर ग्रामीण मंदिरों के लिए उन्होंने दिल खोल कर दान दिया है ताकि धर्म के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और मंदिर के निर्माण में भी उनका भरपूर सहयोग किया है। वहीं उन्होंने आसपास गरीब कन्याओं की शादी कराई है, अनेक विकास कार्य कराए हैं और अब उनकी पत्नी नीरज देवी ने भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए वार्ड 24 से अब की बार वह जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के रूप में मैदान में है और अपनी पत्नी के लिए राजवीर सिंह गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और उन्होंने कहा है कि यह जीत उनके लिए ऐतिहासिक जीत होगी। वह किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से ना होने के कारण निर्दलीय चुनाव मैदान में है और उन्होंने कहा है क्षेत्रीय जनता के आगे कोई पार्टी नहीं। क्षेत्रीय जनता दिखा देगी कि पार्टी से पहले जनता होती है। जनता चाहे तो किसी का सर ताज पहना चाहती है और जनता चाहे तो ताज को भी उतार कर जमीन से खाक में मिला सकती है। इसलिए वह जनता के भरोसे, जनता के प्यार और जनता के सम्मान के लिए जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं हम ग्रामीणों से और राजवीर सिंह जी से कि किस प्रकार वो है जनता का समर्थन मिल रहा है और आगामी कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी जिनसे वो अपने क्षेत्रीय जनता का विकास करा सकते हैं। पूर्व फौजी एवं निवर्तमान प्रधान राजवीर सिंह के साथ अब उनकी पत्नी नीरज देवी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और वह एक बार चुनाव पंचायत वार्ड नंबर 24 से मैदान में है। आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, हम दिखाएंगे आपको जनपद आगरा की पल पल की खबरें। देते हुए पंचायत चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, कैसा माहौल है आपके लिए? मैं राजवीर सिंह प्रधान सलेमाबाद ब्लॉक का खोला जनपद आगरा से हूं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नीरज देवी चुनाव लड़ रही हैं और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है, मुझे जनता पे भरोसा है कि जनता बड़ी है या पार्टी बड़ी है, इसका फैसला जनता खुद दिखाएगी 15 तारीख को वोट देके। इससे पहले किस तरीके से काम किया है लोगों के? मैं इससे पहले मैं पूर्व में मैं जो है 20 साल सेना में सर्विस की है। भारतीय सेना का एक जवान रहा हूँ मैं और सेना के बाद में मैंने सेना छोड़ने के बाद में समाज सेवा से जुड़ा तो अभी जन सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। 5 साल से मैं प्रधान रहा हूँ। इससे पूर्व में समाज सेवा में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैंने 2 आरओ जल की प्याऊ विगत 10 वर्षों से लगाई हुए हैं। एक जंगारा चौराहे पर है, एक दूरा फतेहपुर सीकरी मार्ग पर है, जिसमें आरओ की राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था होती है। यहाँ पानी की बहुत समस्या थी दोनों जगह। को चुनाव होना है जी और आप लोगों तक जा रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? मुझे जनता का बहुत भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है। इसके लिए मैं जनता का ऋणी और आभारी हूँ। बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। एक ही कारण है कि जनता की मेरी जीत होगी, वो जनता की जीत है। इस बार राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं,
उनके सामने आपको क्या उम्मीद है कि किस तरीके से चुनाव? राजनीतिक प्रत्याशी कोई भी मेरे सामने और जनता के सामने, क्योंकि मेरी है जनता, कोई पार्टी नहीं है। तो जनता के सामने मुझे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि मुझे जनता सबसे ज़्यादा आगे लेके जाएगी और जनता ही मुझे जिताएगी। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी जनता पार्टी है। अगर बात करें राजवीर जी, आपके क्षेत्र में सबसे अहम समस्या कौन सी है जिस पर आप सबसे पहले अगर यहाँ से प्रत्याशी चुने जाते हैं बतौर सदस्य, तो किस तरीके से काम करेंगे और कौन सी योजना है जिन पर आप काम करेंगे जो परेशानी है आपके क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो मेरा कुछ क्षेत्र लगता है उसमें सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। इसीलिए मैंने पहले ही पूर्व में भी जो है पानी की प्याऊ लगा रखी हैं, आरओ जल की प्याऊ लगाई हुई हैं। और अभी मेरा जब बन जाऊंगा मैं तो जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पर टीटीएसपी और जो भी होगा पानी की सुविधा के लिए मैं टंकी लगवाऊंगा। और जो शासन से जितनी कोशिश होगी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जल ही जीवन है, तो जल की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन है, तो जल के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। सुनने में आया है कि आप गरीबों की मदद करते हो, किस प्रकार अब तक आपने मदद की है गरीबों की? गरीबों की, जो गरीब असहाय विधवा जो लेडीज हैं, उनकी जो बेटियों की शादियां होती हैं, उनके लिए मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। और जो मेरे से बनता है अपने स्वयं के धन से, न कि किसी इधर उधर से या सरकार से, मैंने अब से 20 से 25 कन्याओं की शादियों में आर्थिक मदद बर्तन देकर 51 बर्तन दे के 11 हज़ार रुपये देकर, इसके अलावा दर्जनों लड़कियों की मैंने स्वयं की कंप्लीट शादी भी कराई है। और आगे भी मैं इस तरह से कार्य करता रहूँगा। धर्म में किस प्रकार की आस्था है आपकी? धर्म के लिए मैंने अभी शीतलकुंड धाम, मेरे यहाँ पर जिस धाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक बहुत बड़ा, इसमें यहाँ एक दिन भगवान कृष्ण भी रह के गए। वहाँ पर खंडित हो चुका था एक मंदिर, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसकी छत के लिए संपूर्ण मंदिर की विशाल मंदिर बन रहा है। 2,50,000 रुपये का मैंने छत के लिए पत्थर दान किया है। और आगे इसमें जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। इसके अलावा श्री राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए श्री राम ट्रस्ट, भगवान श्री राम मंदिर के लिए 1,11,000 रुपये मैंने दिए हुए हैं। कोरोना काल में भी मैंने बढ़ चढ़ के जो है साथ दिया है। कोरोना काल में मैंने 21 कुंटल खाद्य सामग्री आपदा राहत कोष में तहसील करावली एसडीएम साहब को दी थी। इसके अलावा अपने क्षेत्र में 5,000 मास्क कपड़े के सिलवा कर, 5,000 हाथ धोने के साबुन, 5,000 खाने के पैकेट राहगीरों को बंटवाए थे। अब हमारे माध्यम से अपने वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैं अपील अपन करना चाहते हो? वोटरों से यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे जनता बड़ी है और आपको ये दिखाना है कि पार्टी बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है। तो जनता जब ही दिखा पाएगी जब मुझे बड़े बहुमत से जीत कराएगी। तो मैं सभी जो है वोटरों को कहना चाहता हूं, सभी समाज को कहना चाहता हूं, सम्मानित सरदारी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपको 15 तारीख को ये दिखाना है कि पार्टी बड़ी है या जनता बड़ी है। मैं जनता के ऊपर हूं और जनता ही मुझे जिताएगी, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। मेरा नाम अवधेश चार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव चिरमोली बसिया रैमल पड़ता है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि बीजेपी पार्टी से राजू भाई साहब को टिकट मिलने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने इनकी टिकट काट दी। तो जनता हमारी ये दिखाना चाहती है कि कोई भी पार्टी बड़ी नहीं होती है, पार्टी से बड़ी जनता होती है और जनता जहाँ होती है वहाँ जीत होती है। तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है गांव-गांव में? भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं इनके साथ रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहे हैं जनता हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी अब तक बिना पद के, बिना स्वार्थ के इन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, बढ़ चढ़ के। चाहे गरीब की शादी हो, चाहे मंदिर का काम हो, किसी भी क्षेत्र में जो बुजुर्गों ने जो आदेश दिया है इन्होंने कभी उसकी अवहेलना नहीं की है। बीजेपी से टिकट मिलने वाली थी लेकिन वो कट गई। अब ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के सामने मुकाबला होगा तो क्या लग रहा है? नहीं, मुकाबला सही बात है आपकी, बीजेपी से मुकाबला है, इधर में लोकदल भी है, उसका भी प्रत्याशी, उनसे मुकाबला है। लेकिन जहाँ जनता होती है उनसे किसी का मुकाबला नहीं होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टी वो होती है जो जिसकी साथ जनता हो जाती है और जनता भाई साहब के साथ है। मैं संपूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रताप सिंह है, नगला केहरी है। कहाँ? अच्छा, किस तरीके से चुनाव आ रहे हैं 15 तारीख को, क्या तैयारी है, कैसे प्रत्याशी को तैयारी है, चुनोगे? खूब इनके लिए वोट देंगे और बहुत दानी आदमी है, पहले से खर्चा करते हैं मंदिर वगैरह को, भजन जो कोई कन्या वगैरह होती है मेरे को शादी कराते हैं, बहुत दानी आदमी। तो गाँव में किस प्रकार का माहौल है इनके? हाँ, इनके बहुत अच्छे विचार है,
और हमें इन्हीं के लिए वोट दें।